नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी यात्रा में। चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 8 का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2.0 के तहत कौन-सी बीमारी के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? देखिए विकलांगता, रोग रोग में कमी जन्मजात दोष इस सभी के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर सम्मान प्रदान किया गया है? तो ये सिक्किम राज्य की पुलिस को किया गया है। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया बीच गेम्स समुद्री तटीय खेल 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। देखते हैं। पहला है, इसका आयोजन कर्नाटक में किया गया था। ये बिल्कुल गलत है। शीर्ष 3 राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु और मणिपुर रहे। ये बात सही है। ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल दो सत्य है। देखिए खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन जो हुआ था, ये घोघला बीच में हुआ था। ठीक है, दीव के घोघला बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस एआई प्लेटफॉर्म ने आईपीएल के साथ 3 वर्षों के लिए स्पॉन्सरशिप करार किया है? तो ये करार किया है जेमिनी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 77वें गणतंत्र दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। चलिए देखते हैं। इस बार का थीम था 150 वर्ष वंदे मातरम की। सही है। भारतीय सेना ने रिमाउंट एवं वेटनरी कॉमर्स आरबीसी का नेतृत्व कैप्टन हर्षिता राघव ने किया। सही है। इसमें पहली बार यूरोपीय यूनियन का एक सैन्य दस्ता शामिल हुआ था। तो ये बात भी सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा। तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमिकस ग्रोथ की दिसंबर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत अब रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में दुनिया में तीसरे तथा उत्पादन के मामले में 7वें स्थान पे हो गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। रेल मंत्रालय ने रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र द्वारा विकसित एक सुपर ऐप स्वरेल एक मिनट स्वरेल पेश किया है, जो भारतीय रेलवे के सभी सार्वजनिक अनुप्रयोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करेगा। नेक्स्ट है, ग्रीनलैंड हाल ही में खबरों में क्यों आया? इसे हासिल करने का यूएस प्रस्ताव की वजह से ये खबरों में आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए विचार करते हैं। डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया 2025-26 के लिए अस्थायी सदस्य बने हैं। सही है। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। बिल्कुल नहीं, 10 वर्ष का होता है। चलिए आगे देखते हैं। 3 जून 2025 को हुए चुनाव में लताविया और लाइबेरिया को अस्थायी सदस्यता के रूप में चुना गया है। सही जवाब। इसमें सही हो जाएगा 1 और 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में 4 से 10 जनवरी 2026 तक फ्रांस और लग्जमबर्ग की अपनी आधिकारिक यात्रा संपन्न की है? तो डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और गलत कथन का चयन करना। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को चरगाहों के पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। ये बात गलत है। 2025 को नहीं, 2026 को हो जाएगा। इस घोषणा का प्रस्ताव मुख्य रूप से सोमालिया द्वारा रखा गया था। ये बात भी गलत है। चरगाह पृथ्वी के कुल भूभाग का लगभग 54% हिस्सा घेरता है। ये भी गलत है, क्योंकि 54 नहीं होगा, 26% होगा। देखिए, इस घोषणा का प्रस्ताव सोमालिया ने रखा था। ये बात सही है। तो गलत पूछा है इसने, तो 1 और 2 गलत है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 12 नंबर, फ्रेडरिक मर्ज, जिन्होंने 12 से 13 जनवरी 2026 को भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा की
निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो ये जर्मनी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिक्स 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करना है। ये देखते हैं। पहला है, भारत 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। सही है। इस सम्मेलन के आधिकारिक विषय है लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ये भी सही है। ब्रिक्स 2026 का लोगो गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान लॉन्च किया गया था। नहीं, ये गलत है। ये 13 जनवरी को लॉन्च किया गया था। इसने पूछा है सही कथन, तो 1 और 2 सही है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। माफ करिएगा दोस्तों, मैं हिचकी से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ये हिचकी मेरी ठीक ही नहीं हो रही है। सुबह से परेशान करके रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने राष्ट्रमंडल के स्पीकरों और पीठासीनों अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी की? तो ये भारत ने मेजबानी की है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय नवीकरण ऊर्जा एजेंसी की 16वीं महासभा सफलतापूर्वक आयोजित हुई थी। अबू धाबी में हुआ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 निम्नलिखित में से किस देश ने सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता दी है? ये इजराइल ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र प्रताप के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये भारतीय तटरक्षक बल का पहला स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रक पोत है। सही बात है। इसे मुंबई शिपयार्ड ने बनाया है। ये गलत है। मुंबई नहीं, गोवा शिपयार्ड ने बनाया है। इसका जल अवतरण गोवा में रक्षा मंत्री द्वारा किया गया। ये बात भी सही है। इसे सही पूछा था, तो 1 और 3 सत्य, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से रक्षा प्रणाली के संदर्भ में स्वदेश से क्या तात्पर्य है? आधुनिक और पोर्टेबल समुद्री जल विलवड़ीकरण प्रणाली। निम्नलिखित में से पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड मिसाइल का पहला सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो ये ओडिशा में किया गया है। हाल ही में क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? राजस्थान में किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयनित करना है। कर्नाटक में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा। गलत है। कर्नाटक में नहीं होगा, ये आंध्र प्रदेश में होगा। उसके बाद है, एएम ग्रीन द्वारा विकसित यह परियोजना 2030 तक 1.5 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता प्राप्त करेगा। ये बात सही है। तो सही पूछा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल 2 सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करना है। बैसिलस सबटिलस को केरल ने अपने राज्य का सूक्ष्मजीव घोषित किया है। सही बात है। ऐसा करने वाला केरल तीसरा राज्य बन गया है। गलत है। ये तीसरा नहीं, ये पहला राज्य बन गया है। बैसिलस सबटिलिस पौधे की वृद्धि को बढ़ावा देने में मदद करता है। ये भी सही है। सही पूछा है, तो 1 और 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से देश का पहला एआई सक्षम विश्वविद्यालय पायलट प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया है? ये मेरठ में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दी है? तो ये रीवा मध्य प्रदेश से मंजूरी दी है। भारत में निम्न में से किस या किन देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया गया है? तो ये हुआ है यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, मॉरिशस, स्विट्जरलैंड, सभी के साथ हुआ है। ऑप्शन सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलाई 2 जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत की पहली पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित एटीएम वैन कहाँ लॉन्च किया गया है? ये त्रिपुरा में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से उस नदी को पहचाने जो ऑस्ट्रेलिया के स्थानीय ओरेंटे आदिवासी समुदाय के लिए अत्यंत पवित्र है तथा वे इसे लारपिंटा कहते हैं। ये फीके नदी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यह श्रम अधिकारों के अंतर्गत कार्य घंटों के नियमन से संबंधित है, न कि डिजिटल संचार के नियमों से संबंधित है। ये गलत है, क्योंकि ये डिजिटल संचार से ही संबंधित है। दूसरा है, यह कर्मचारियों को कार्य समय के बाहर डिजिटल संचार से अलग रहने का अधिकार देता है। बात सही है। यह एक प्राइवेट मेंबर बिल है। ये भी सही है।
तो सही हो जाएगा 2-3 ऑप्शन ए। सत्य कथन का चयन करना है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला का निधन हो गया। वे भारत के 16वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। सही है। इक्वेरियम संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और मालदीव के बीच में हुआ था। ये बात भी सही है। ऑप्शन बी हो जाएगा, दोनों सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसआईआर के तहत 100% डिजिटाइफिकेशन करने वाला पहला राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो पहला राज्य हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट है, घरेलू विमानन बाजार के आकार के आधार पर भारत की वर्तमान वैश्विक रैंक क्या है? तृतीय है, 3rd नंबर पे। वाटर पॉजिटिव दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। नेक्स्ट है, रायथन्ना मिकोसस पहल आंध्र प्रदेश राज्य ने किसानों के लिए प्रारंभ किया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही उत्तर का चयन करना है। देखते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 6 से 9 तक कौशल शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है। गलत है। 6 से 9 तक नहीं, कक्षा 6 से 8 तक। कौशल शिक्षा प्रदान करने का निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लिया गया है। सही है। यह व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2025-26 से लागू की जा रही है। ये बात भी सही है। सही है 2-3 ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन से चलित जलयान किस शहर में शुरू किया गया? तो ये वाराणसी में शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शांति विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, विचार करते हैं और कितने कथन सही है ये बताना है हमें। चलिए देखते हैं। पहला, यह विधेयक मुख्य रूप से परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम 2010 की जगह लेगा। सही है। इसे परमाणु ऊर्जा उत्पादन में सहकारी सरकारी एकाधिकार NPCIL को समाप्त कर दिया गया है। ये गलत है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड को अवैधानिक दर्जा दिया गया है। सही है। भारत का लक्ष्य अपनी परमाणु क्षमता को वर्तमान के लगभग 8 गीगावाट से बढ़ाकर 2030 तक 100 गीगावाट करना है। ये बात भी सही है। तो ऑप्शन सी होगा, केवल 3 सही है। असत्य कथन का चयन करना है। चलिए देखते हैं। भारत का पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल गुवाहाटी में बना है। सही है। ग्रीन डिपॉजिट पहल मेघालय सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। ये भी सही है। तो इसमें से कोई गलत नहीं है, ना तो वो ना ही दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गलत मिलान का चयन करना है। ठीक है। दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला शहर है जकार्ता। हेलुगुबी ज्वालामुखी इथोपिया। टेक सिटीज इंडेक्स 2025 में पहली बार शीर्ष 30 देशों में 30 शामिल भारतीय शहर में बेंगलुरु है। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान चौथा है। ये गलत है। चौथा नहीं, 3rd नंबर पे है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। देखते हैं। पहला है, भारत 181 देशों में 131वें स्थान पे है। सही है। डेनमार्क की सूचकांक में शीर्ष पर है। ये बात भी सही है। भारत का स्कोर 0.607 है। ये सही है। भारत की तुलना में श्रीलंका और भूटान जैसे पड़ोसी देश की स्थिति बेहतर बताई गई है। ये बात भी सही है। ऑप्शन डी होगा, सभी बात सही है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के 7वें सत्र का विषय क्या था? तो इसका विषय था एडवांसिंग सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर रिलिजियंस प्लेनेट। अगला देखते हैं। भारतीय नेतृत्व वाली इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में 19वें सदस्य के तौर पे कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ये रूस शामिल हुआ है। हाल ही में बेलारूस से आने वाले तस्करी वाले मौसम गुब्बारे के कारण किन देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है? ये घोषित किया गया है लिथुआनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस सूचकांक में भारत का स्थान 7वां रहा है। गलत है।
क्योंकि 7वां नहीं रहा है, तीसरा रहा है। दूसरा है, इसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया गया है, ये भी गलत है क्योंकि इसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत का एआई हायरिंग के मामले में दुनिया में शीर्ष पर है, सही है। भारत सरकार ने 10,300 करोड़ के बजट के साथ इंडिया एआई मिशन शुरू किया है, ये भी सही है। तो कितने कथन सत्य है? तो केवल 2 सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा प्रिय विहार मंदिर किस कारण चर्चा में रहा था? तो ये कंबोडिया, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच का सीमा विवाद के चलते चर्चा में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न युग्मों पर विचार करें और सही युग्म का चयन करना है। चलिए देखते हैं। हरिमन शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच में। रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट का होगा भारत और रूस। डेजर्ट साइक्लोन भारत और संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था, लेकिन ये अभ्यास भारत में आयोजित नहीं हुआ था, ये अबू धाबी में आयोजित हुआ था, इसलिए ये गलत है। और इनो योद्धा 2025 भारतीय सेना का वार्षिक नवाचार कार्यक्रम, तो कितने सही युग्म है? देखिए 1, 2, 4 हो जाएगा, 3 गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड में माउंट तारानाकी को मनुष्य के समान कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिक ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के डेटा का उपयोग कर एक प्राचीन सर्पिल आकाशगंगा की खोज की है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है अलकनंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ब्लूमबर्ड ब्लॉक 2 नामक उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा है, यह किस देश का उपग्रह है? तो ये यूएसए का उपग्रह है। नेक्स्ट है, स्वागत F5 फ्रेमवर्क किसने लॉन्च किया है? तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने लॉन्च किया है। चलिए दोस्तों, तो 50 क्वेश्चन का सीरीज समाप्त होता है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई गलती हुआ होगा तो उसके लिए सॉरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।